हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं संजीव दलारिया और हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल। और एक्सेल पे हमने कर लिए 26 चैप्टर्स। आज हम करेंगे 27 चैप्टर, जिसमें हम फार्मूला के अंडर फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे फार्मूलाज में फार्मूला ऑडिटिंग। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने किया था डिफाइन नेम्स और फार्मूला ऑडिटिंग। डिफाइन नेम्स में आपको पता है हमने क्रिएट किया था, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से। जैसे ये कॉलम का इस रेंज का नाम हमने जैसे मैथ, ऐसे साइंस, इसका नाम इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू सम SUM, देखो ये लिखा है इक्वल टू SUM मैथ्स, तो मैथ्स का आ गया। अब हमने जैसे ये फार्मूला लगा है तो ये किस से बना है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स। तो मतलब ये किस से बना है फार्मूला, ये आ गया एरो। और इसमें ये सारे सेल इन्वॉल्व है, मतलब ये वाली रेंज है, इसका सम हुआ है ये। ठीक है, तो इसको ऐसे ही किसी दूसरे का देखना है, जैसे इसका देखना है तो ट्रेस प्रेसिडेंट, तो ये ऊपर इसके साथ वाला। ठीक है, मैथ्स की रेंज का। ये साइंस, सम साइंस की है इसलिए उधर आ गया एरो। ऐसे ही हमें देखना है कि किसी सेल को हम, जैसे अभी मैं इसको रिमूव एरोज, नीचे से रिमूव एरोज कर दूं। अब जैसे ये एक सेल सेलेक्ट किया, पहले हमने किसी फार्मूले पे लिया था प्रेसिडेंट देखने के लिए, अब किसी सेल पे रखा और इस सेल पे कौन कौन डिपेंड है, तो ट्रेस डिपेंडेंट्स। देखो ये सेल क्योंकि इधर इन्वॉल्व है, ये टोटल हुआ है, और इधर ये भी टोटल हुआ है, मतलब सम जो मैथ्स की रेंज है उसके अंदर है ये भी सेल। तो इस सेल को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा और इधर फ़र्क पड़ेगा, तो ये दोनों इस पर डिपेंड है। तो इसमें ट्रेस डिपेंडेंट्स कौन कौन उस पर डिपेंड है, से रिमूव एरोज। ऐसे शो फार्मूलाज, तो ये जहाँ फार्मूलाज, देखो ये फार्मूलेज शो हो रहे हैं, ये सेल्स में सम इंग्लिश, सम साइंस। अब दोबारा इसमें ऑफ कर देंगे फार्मूलाज तो वैल्यू शो होएगी, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं फार्मूले के बाद। ऐसे ही एरर चेकिंग। एरर चेकिंग क्या होता है कि जैसे कई बार यहाँ पे एरर आता है, एरर अभी मैं सपोज यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट कॉलम। एक बीच में हमने यहाँ क्लास का लिया है, जैसे ये 11th क्लास है, मान लो ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सभी में क्लास 11 डाल दिया। अभी अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पे आप ग्रीन सा ये मार्क है, तो ये एरर शो कर रहा है। अब एरर क्या है, तो एरर चेकिंग पे हम जाएंगे। तो एरर क्या बता रहा है कि द फार्मूला इन दिस सेल रेफर टू अ रेंज दैट हैज़ एडिशनल नंबर्स एडजेसेंट टू इट। ठीक है, तो ये जो आपने फार्मूला लगाया है, इसमें जो रेंज ली है उसमें, उस रेंज में एक और न्यूमेरिक वैल्यू वाला सेल है, जो आप कहीं उसको भूल तो नहीं रहे हो। मतलब आपने रेंज इधर से इधर तक ली, मतलब ये भी सेल, इसमें भी नंबर्स है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये कह रहा है कि ये आप छोड़ तो नहीं रहे हो इसको गलती से, इसलिए एरर आ गया। पर आपका फार्मूला तो ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इसको इग्नोर कर दोगे, इग्नोर एरर। तो ये एरर हट जाएगा, फिर ऐसे इग्नोर कर दोगे सभी से, तो सभी से जो है मार्क, ग्रीन मार्क, ये हट गया। ठीक है, तो एरर चेकिंग। इवेल्युएट फार्मूला, तो इवेल्युएट जो भी अपने इसमें फार्मूला लगाया है वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट होएगा। जैसे ये सम होगा तो 241, अगर आप इसमें इवेल्युएट लगाओगे, ये जैसे सम साइंस किया है तो इवेल्युएट फार्मूला सम साइंस, तो इवेल्युएट, तो पहले स्टेप में साइंस की जो रेंज है एक्चुअल में वो आ गई E3 से लेके E7, और फिर इवेल्युएट किया, फिर आगे वो टोटल हो गई। तो इस तरह से मतलब उसके स्टेप्स आ जाएंगे।
जैसे वॉच विंडो पे आप कोई अगर रेंज ढूंढनी है, देखनी है, वॉच विंडो ऑन कर ली। जैसे मान लो मैं नाम जो है मैंने वॉच विंडो पे ऐड कर दिया, ऐड वॉच, तो वॉच विंडो पे है ये नाम। अब हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं किसी भी शीट पे, अगर मुझे देखना है, मुझे उस शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं वॉच विंडो से देख सकता हूँ कौन कौन से नाम हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं वॉच विंडो। कैलकुलेशन का क्या होता है, नॉर्मली जो कैलकुलेशन रहती है वो ऑटोमेटिक रहती है। मतलब जैसे आपने 69 की जगह 89 ये कर दिया, तो ये टोटल या जहाँ जहाँ पे भी ये इन्वॉल्व है सेल, वो सारे अपडेट हो जाएंगे, जैसे टोटल ये चेंज हो गया। पर अगर आप इस कैलकुलेशन, क्योंकि ऑटोमेटिक होती है, अगर मैं इसको ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर दूँ, मैनुअल पे क्लिक कर दिया, तो अभी आप देखोगे जैसे साइंस के मार्क्स हमने 90 कर दिए, पर ये टोटल 236 ही है। ठीक है, ऐसे हमने इधर चेंज कर दिया, तो ये जो चेंजेस की ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई अभी। ठीक है, तो ऐसे से ये शीट नंबर 2 है, ऐसे शीट 3 पे भी की होगी। तो इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे करना है कैलकुलेट। अगर सिर्फ इसी शीट के करने हैं अपडेट तो कैलकुलेट शीट करेंगे, और जितनी सभी सीटों में जो भी चेंजेस हुई है उनको सबको अप्लाई करना है तो कैलकुलेट नाउ पे कर देंगे। अभी कैलकुलेट नाउ हमने किया तब ये चेंजेस आई, जैसे 249 हो गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। ठीक है, तो जो भी हमने चेंजेस की, क्योंकि मैनुअली किया, तो एक बार आप कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट शीट पे क्लिक करना होगा। तब मतलब कैलकुलेट शीट पे क्लिक करते हो तो सिर्फ इसी शीट का कैलकुलेट होएगा। कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो सभी शीटों पे जहाँ जहाँ चेंजेस हुई होगी उन सब में वो अप्लाई हो जाएगी चेंजेस। तो नॉर्मली तो हम इसको क्या रखते हैं, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट द डेटा टेबल। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो डेटा टेबल होते हैं, जैसे हमने शुरू में किया था ना, होम पे जाके किसी रेंज को भी हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको छोड़ के मतलब बाकी अगर ये ऑटोमेटिक होएगा पर डाटा टेबल नहीं होंगे अगर बीच वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हम ऑटोमेटिक रखते हैं इसको, कि मतलब जब भी हम चेंज करेंगे तो वो अपने आप चेंजेस हो जाए। जैसे अभी 70 किया मैंने, तो इस साथ के साथ ये 230 हो गया टोटल, या परसेंटेज या जो भी फार्मूलेज लगाए होंगे, जो हम पे भी ये सेल इन्वॉल्व होएगा वो हर जगह अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशंस। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे डेटा की ऑप्शंस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये थी फार्मूलाज की ऑप्शंस। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप न्यू यूज़र हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो।